डीमन स्लेयर का एपिसोड 8 आ चुका है और उसे देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि मुजान को देख के और इस एपिसोड के एंडिंग देख के अरे भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं। और क्या डीमन स्लेयर का सीजन 5 आएगा? तो इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, फिर कदम रखते हैं एनिमे की दुनिया में। तो एपिसोड 7 के एंड में मुजान जो होता है वो उबुयाशिकी के घर में डायरेक्ट घुस जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बीमार आदमी की। ये मत पूछना कि इस आदमी के घर के बाहर कोई सिक्योरिटी के लिए डीमन स्लेयर कॉप क्यों नहीं था। भाई साहब डाउन टू अर्थ हैं। तो चलो माइकल जैक्सन के मून वॉक पे आते हैं। तो मुजान जिस औरत के साथ उबुयाशिकी के घर के अंदर स्टेप बाय स्टेप आता है, कसम से पूरे गूज़बम्स आ जाते हैं यार। और इंस्टाग्राम चलाने वालों, तुम लोगों को असली औरत देखना था ना, ये है असली औरत। उसके बाद उबुयाशिकी और मुजान कुछ कमाल की बातें करते हैं, जैसे कि वो दोनों ब्लड रिलेटेड हैं और क्योंकि उबुयाशिकी के परिवार से ही पहला डीमन निकला था। हाँ, मैं मुजान की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए उनके परिवार के ऊपर कर्ज है। तो उबुयाशिकी की पीढ़ी में जितने भी लोग जन्म लेंगे उनकी डेथ बहुत कम एज में हो जाएगी और उस कर्ज को तोड़ा जा सकता है सिर्फ मुजान को मार के। और इस कर्ज को कम भी किया जा सकता है अगर वो किसी प्रीस्ट मतलब कि किसी पुजारी से शादी कर ले, तो जिसके बाद वो लगभग 30 इयर्स तक तो जिएंगे। और उसके बाद मुजान और उबुयाशिकी के बीच में कुछ ज्ञान की पेलापाली होती है, लेकिन ये सब उबुयाशिकी का प्लान था। सभी हशीराज और तांजिरो को बताया कि मुजान आ चुका है। और उनको किसने बताया? इन क्रोज ने बताया। उबुयाशिकी के घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये भी उबुयाशिकी का प्लान था। और प्लान कुछ ऐसा था कि उबुयाशिकी और मुजान ब्लास्ट में तो उड़ ही जाएंगे, बट यहाँ पे उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी थे यार। और जो ब्लास्ट का एनिमेशन था अब तक का बेस्ट एनिमेशन था जो मैंने देखा है। कसम से मैंने मंगा पढ़ रखी है, उसके बाद भी डीमन स्लेयर का एनिमे देखना इतना ज्यादा वर्थ इट लग रहा है ना कि मतलब पूछो ही मत। फिर हमें ब्लास्ट के बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें मुजान की हालत कुछ ऐसी होती है, लेकिन माइकल जैक्सन इज लेजेंड एंड लेजेंड्स नेवर डाई। 2 सेकंड के अंदर सब ठीक हो जाता है, लेकिन वहां पे उसी समय एक ब्लड डीमन आर्ट देखने को मिलता है जो कि मुजान को वहीं पे रोक लेता है। और तभी वहां पे आती है तमायो जो मुजान का डोनट बनाना चाहती थी, लेकिन माइकल जैक्सन इज लेजेंड एंड लेजेंड्स नेवर डाई। फिर मुजान उसका ब्लड डीमन आर्ट और हाथ अब्सॉर्ब करने लग जाता है। फिर तमायो बोलते हैं कि जो तुम मेरा हाथ अब्सॉर्ब कर रहे हो उसमें डीमन से इंसान बनने की दवाई थी। मुजान भी सोच में पड़ जाता है कि भाई आज यहाँ पे क्या हो रहा है। और उसी समय पीछे से स्टोन हशीरा आता है और मुजान की गर्दन एक बार में खचक। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि स्टोन हशीरा ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मुजान की गर्दन काटने से वो नहीं मरेगा, उसके सिर्फ एक कमजोरी है और वो है सनलाइट। मतलब मुजान को मारना है तो उसे सनलाइट में ले जाना होगा। हाँ, जैसे मुजान की गर्दन कटती है वो 1 सेकंड के अंदर वापस से हील हो जाता है। फिर वहां पे सभी हशीराज और तांजिरो आ जाते हैं। उसके बाद बीच में मुजान उसके चारों तरफ जो हशीराज को दिखाया जाता है ना, दिल इतना तेजी से धक 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 होता है ना। और फिर जैसे सभी हशीराज मिलकर मुजान पे अटैक करते हैं, मुजान डिसाइड कर चुका होता है कि सभी डीमन स्लेयर वर्सेस डीमंस करने का टाइम आ चुका है। और अब देखते हैं कि कौन जीतेगा। मुजान हशीराज से लेके एक छोटे से छोटे डीमन स्लेयर कॉप को इन्फिनिटी कैसल में एंट्री करवा देता है और उसके बाद दिखाया जाता है सभी डीमन स्लेयर कॉप्स को जो इन्फिनिटी कैसल में गिर रहे हैं और सभी के सभी डरे हुए हैं। मतलब कि हशीराज भी डरे हुए हैं। सिर्फ 2 लोग हैं जो नहीं डर रहे हैं। पहला है इनोसुके और दूसरा है अपना जेनित्सु। और जेनित्सु अगर नहीं डर रहा है तो डीमंस की वाट लगने वाली है। इन्फिनिटी कैसल में मुजान के सामने सिर्फ एक डीमन स्लेयर होता है और वो होता है तांजिरो, जो गिरते गिरते मुजान से बोलता है कि मुजान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मुजान भी लाइक चल चल हवा आने दे। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का सीजन 4 का एंड हो जाता है। और अगर तुम लोगों को जानना है कि डीमन स्लेयर का सीजन 5 कब आने वाला है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसका सीजन 5 नहीं आएगा। इसकी टोटल 3 मूवीज आएंगी जो कि इन्फिनिटी कैसल आर्क को कवर करेगी। और ये सब इसलिए क्योंकि इन लोगों को पैसा कमाने का बहुत शौक है। मतलब कि डीमन स्लेयर का अब कोई भी सीजन नहीं आने वाला है। और ये जो 3 मूवीज है ये भी तुम्हें हर 1-2 साल के बाद देखने को मिलेगी। क्या बोलूं यार, इन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया। बट तुम अपना दिमाग खराब मत करो, तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।